नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जयनम नमो लोये सवसाणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, उनको हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ये 30 भाग 3 और पेज 431। हमारे में जैन धर्म मानते हुए भी सच्चा जैन धर्म हमें समझ में नहीं आया होने से हम वास्तविक जैन नहीं बन पाते, उसके लिए चर्चा चल रही है। निश्चयाभासी का वर्णन हुआ, एक नए निश्चय नए उसके अनुसार मान्यता बनाता है और वास्तविक आत्मा का अनुभव नहीं करता है। और दूसरा व्यक्ति राग आदि भाव जो व्यवहार भाव है उसी से कार्य होना मानता है। और तीसरा व्यक्ति दोनों से कार्य होना मानता है। अब दोनों से कार्य होने वाला मानने वाले ने निश्चय व्यवहार का स्वरूप सच्चा नहीं समझा। दोनों नयों को एक समान मानने से भूल होती है। दोनों नए समान नहीं है, दोनों नए ज्ञान के विषय है, वाणी के विषय है। वाणी में दोनों नयों का कथन आता है, निरूपण आता है, पर वास्तव में प्रवृत्ति में नहीं होते हैं। इतनी चर्चा चली तो क्या कह रहे हैं लास्ट लाइन, ये व्यवहार भरोसे आत्मा का जहाज तिरने वाला नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, व्यवहार के कथन का भरोसा छोड़ना चाहिए। यही बात समय सार कलश में कही है। देखो, सर्वत्र अध्यवसानमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिने स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलोऽप्यान्याश्रयस्त्यजित सम्यग् निश्चयमेकमेव परमं निष्कंपम आक्रम्यम की शुद्ध ज्ञान धने महिम्नि न निजे बध्नन्ति संतो धृतम। क्या कह रहे हैं देखो, इसका अर्थ ये संस्कृत का श्लोक है, अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार में लिखे हैं। 173 नंबर का श्लोक, उसका अर्थ कर रहे हैं। देखो, क्योंकि सर्व ही हिंसादि व अहिंसादि में, देखो क्या है, हिंसा हो करो या अहिंसा करो, उन सब में अध्यवसान है सो समस्त ही छोड़ना। देखो, अपनी कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, मैं कर सकता हूँ ऐसी परिणति, ऐसी भावना पूर्वक का परिणमन, वो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ
कि जो पर आश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया। दूसरों के आश्रय से कार्य होता है, यह कथन व्यवहार का है, यह व्यवहार सर्व ही छुड़ाया। ऐसी मान्यता, व्यवहार छुड़ाया का मतलब क्या, ऐसी मान्यता छुड़ाने की बात है। परिणति तो जिस द्रव्य की जो जैसी होनी है होती है। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते। आहा, अपने चैतन्य भगवान आत्मा, इसका आश्रय क्यों नहीं करते, ऐसा आचार्य अचंबा कर रहे हैं। अरे अपना चैतन्य भगवान आत्मा में अपनापन करे तो बचे हुए राग में क्या होता है वो कथन शास्त्रों में आया है, उसका नाम व्यवहार है। पर वो करने लायक है, ऐसी मान्यता छोड़ने लायक है। भावार्थ, यहाँ व्यवहार का तो त्याग कराया है, इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप प्रवर्तना युक्त है। देखो, व्यवहार छुड़ाया है, इसलिए अपनी महिमा लाकर अपने भगवान में प्रवर्तना युक्त है। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। समय सार कलश 173 में भी यही कहा है कि जिससे समस्त हिंसादि व अहिंसादि में अध्यवसाय है वे समस्त ही छोड़ना, ऐसा श्री जिनदेव ने कहा है। जिनेंद्र परमात्मा ने हिंसा और अहिंसा में करने लायक पना, अपना पना सब ही छोड़ना। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं पराश्रित व्यवहार है वह समस्त ही छुड़ाया है। तो सत्पुरुष एक निश्चय को ही भले प्रकार निष्कंप पने अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप अपनी महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते। देखो, गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे, मैंने पर जीव की रक्षा की, मैंने जीवों को बचाया, मैंने भाषा दी की क्रिया की, ये मैं प्रवचन बोला, मैंने आवाज बनाई, तथा वस्त्र स्त्री धनादि के ग्रहण त्याग रूप क्रिया, वस्त्र पहनने की क्रिया, स्त्री से शादी करने की क्रिया, स्त्री को साथ रखने की क्रिया, भोग की क्रिया, धन आदि की क्रिया, उनको ग्रहण करना या छोड़ना। स्त्री को छोड़ा, मैंने हजारों स्त्रियां छोड़ के मुनि बना हो। जो कि जड़ पर की परिणति है उसे आत्मा करता है, ऐसे अध्यवसान को छोड़ना चाहिए, ऐसी मान्यता को छोड़ना चाहिए। हाँ, अंदर में कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पड़ा है, वो सत्य स्वरूप समझने नहीं देता। हाँ, मैंने पर की दया पालन की, मैंने जीवों की रक्षा की, दया पाली, सत्य बोला, अहिंसा सत्य, ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैंने अदत्त ग्रहण नहीं किया, मैंने परिग्रह छोड़ा, यह सब अध्यवसान त्यागने योग्य है। क्योंकि यह सब जड़ की परिणति है, आत्मा की परिणति नहीं है, बाहर की परिणति है, अन्य द्रव्य की परिणति है, आत्मा की परिणति नहीं है। आत्मा जड़ परिग्रह आदि को नहीं छोड़ सकता। ये परिग्रह को छोड़ना ये आत्मा का काम नहीं है, क्योंकि आत्मा ने कभी ग्रहण किया ही नहीं है। मेरे आत्मा से पर की हिंसा हुई, मैंने पर की दया का पालन किया इत्यादि मान्यता मिथ्यात्व है। पर में एकत्व बुद्धि है, निमित्त की परिणति पर से हुई है, ऐसा न मानकर अपने से हुई मानना मिथ्यात्व रूप अध्यवसान है और त्यागने योग्य है। निमित्त के प्रति एकत्व बुद्धि छोड़ना चाहिए, निमित्त के प्रति एकत्व बुद्धि छोड़ना चाहिए।
ऐसा जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। निमित्त से मेरा कार्य हुआ, ये निमित्त को अपने साथ एक में किया, ये ऐसा एक में करना छोड़ना चाहिए। भगवान ने कहा है कि आत्मा को परद्रव्य में अर्थात किसी भी पर आत्मा या पुद्गल में एकत्व बुद्धि नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यवहार है वह संपूर्ण ही छुड़ाया है। पर के आश्रित जो कार्य कर रहे हैं उसको व्यवहार से हमारा कहा गया है, वो अपना मानना, अपना किया मानना, उसको करने की बुद्धि करना, ये सब छुड़ाया है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार की रुचि ही मिथ्यात्व है। व्यवहार को पकड़े रहने की इच्छा, उसी का नाम मिथ्यात्व है। इसलिए सत्पुरुष को एक निश्चय नय को ही आदरणीय मानना चाहिए। निश्चय नय से चैतन्य भगवान आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात निश्चय की है। तो एक का दूसरे से कर्तापना छूटे, ऐसी मान्यता मानने के लायक है। शास्त्र में व्यवहार का कथन किया हो, वह वास्तव में ऐसा नहीं है। देखो, व्यवहार से कथन जो हो वो वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। देखो, इसी प्रकार अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की प्रक्रिया आत्मा के शुभ भाव के कारण हुई है, यह मान्यता भी छोड़ने योग्य। आत्मा में शुभ भाव है, इसलिए अहिंसा का पालन हुआ, सत्य बोला, अचौर्य व्रत का पालन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अपरिग्रह व्रत का पालन किया। ये मेरे शुभ भाव के कारण ये पालन हुआ है, यह मान्यता छोड़ने योग्य है। क्योंकि शरीर की क्रिया शरीर आश्रित है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा भाव होने पर ऐसी क्रिया होती है, ये ज्ञान का विषय है। ये मैंने किया ऐसा मानने का विषय नहीं है कि आत्मा के सत्य के कारण पर सत्य नहीं है। आत्मा के अस्तित्व के कारण दूसरे का अस्तित्व नहीं है। मंद कसाय के कारण वस्त्र छूट गया, ये मान्यता मिथ्यात्व है। कसाय मंद हो गया इसलिए वस्त्र छूट गया। वस्त्र सा नहीं रहना था तो नहीं रहा। तीव्र राग के कारण वस्त्र रहा, यह मान्यता पर में एकत्व बुद्धि है। यह मिथ्यात्व रूपी अध्यवसान है। इसलिए त्रिलोकनाथ भगवान ने यह सब अध्यवसान छोड़ने योग्य कहे हैं। देखो, इस श्लोक का अर्थ समय सार नाटक में इस प्रकार है। असंख्यात लोक पर वाणिज्य मिथ्यात भाव, तेई व्यवहार भव केवली उकत है। असंख्यात लोक प्रमाण मिथ्यात्व भाव, जितने परद्रव्य के परिणमन हैं उन सब में एकत्व बुद्धि, उनको व्यवहार कहा है। जिनको मिथ्यात्व गयो सम्यक दरस भयो, ते नियत लीन व्यवहार सोमुकत है। निर्विकल्प निरूपादि आत्म समाधि, साधि जैसु गुण मोख पंथ को ढुकत है। तेई जीव परम दशा में थिर रूप हुए के, धर्म में धुके न कर्म स्वरूकत है। अर्थात असंख्यात लोक प्रमाण जो मिथ्यात्व भाव है वह सब व्यवहार भाव है। व्यवहार को करने लायक मानना, अपना किया मानना, ये सब मिथ्यात्व है। व्यवहार भाव है ना, अब उसको बाहर की क्रिया को अपना मानते हैं, उस व्यवहार भाव को, ये मिथ्यात्व है। पदार्थ मिथ्यात्व नहीं है। उनको आदरणीय मानने वाले को केवली भगवान ने मिथ्या दृष्टि कहा है। यहाँ तो व्यवहार भाव को ही मिथ्यात्व कहा है। अस्थिरता का भाव गौण है। अब अस्थिरता के कारण जो आत्मा में परद्रव्य सन्मुख परिणति होती है, उसको यहाँ गौण किया है।
व्यवहार भाव का आदर करता है वो मिथ्यात्व है। अर्थात व्यवहार का आग्रह है, व्यवहार की रुचि है, वह मिथ्यात्व है। हाँ, व्यवहार का आग्रह रखे, व्यवहार करने लायक रखे, ऐसा व्यवहार तो ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार ऐसा परिणाम होना चाहिए, सहज नहीं रह पाता, वह मिथ्यात्व है। पर की जो भी पर्याय होती है वह मैं था तो हुई, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। जहाँ व्यवहार भाव वहाँ मिथ्यात्व भाव, और जहाँ मिथ्यात्व भाव वहाँ व्यवहार भाव, ऐसा कहा है। ज्ञानी को व्यवहार भाव नहीं है। देखो तो सही, ज्ञानी के व्यवहार भाव नहीं है, क्योंकि अपना किया नहीं मानते। देखो तो सही, यहां कड़क बात, परम सत्य बात लिखी है। ग्रंथकार ने व्यवहार भाव को मिथ्यात्व कहा है। वह एकता बुद्धि का व्यवहार है। देखो, व्यवहार को मिथ्यात्व कहा तो व्यवहार मैंने, मेरा, मैं मेरा, मैंने किया, मैंने भोगा। ज्ञानी को एकता बुद्धि का व्यवहार नहीं होता। ज्ञानी को पर से एकत्व बुद्धि नहीं है। जो होता है परिणमन उसको जानते हैं, सहज होता है। वस्तु तो व्यवहार में एकत्व बुद्धि मानना ही मिथ्यात्व है। जिनेश्वर देव ने उस एकत्व बुद्धि को छुड़ाया है। हिंसा अहिंसा आदि में एकत्व बुद्धि करना मिथ्यात्व है। इसलिए मैं जानता हूँ कि पराश्रित व्यवहार है वह समस्त ही छुड़ाया है। तब सत्पुरुष एक निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंपने अंगीकार करके बिना किसी हलन चलन के अपने अंदर में निष्कंप बने शुद्ध ज्ञान घन अपनी महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते। देखो, यहां पराश्रित व्यवहार सब ही छुड़ाया है, इसमें सब आ गया है। किसी भी पर में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। भगवान है इसलिए ओम ध्वनि है, ऐसा नहीं है। देखो, ये कहना चाह रहा हूं। दो द्रव्यों में एकत्व बुद्धि कहीं करने लायक नहीं है। दिव्य ध्वनि सर्वज्ञानी है इसलिए होती है। सर्वज्ञानी है और दिव्य ध्वनि भी है, ये बात ठीक है। पर सर्वज्ञानी के कारण दिव्य ध्वनि होती है, ये नहीं है। ओम ध्वनि के कारण जीव समझते, ऐसा नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी तो जीव समझे, तो दिव्य ध्वनि के कारण समझे, ऐसा नहीं है। भगवान है इसलिए शुभ भाव होते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए धर्मात्मा तो निश्चय नए को अंगीकार करके एक शुद्ध आत्मा की ही महिमा करते हैं। धर्मात्मा पुरुष तो चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा की महिमा करते हैं। अज्ञानी जिसको की व्यवहार बुद्धि है वह तो इस बात को नहीं समझते। परंतु अहो सत्पुरुषों, तुम तो निश्चय नए को अंगीकार करो और स्वभाव की महिमा करो, क्योंकि भगवान ने व्यवहार छुड़ाया है। जितना व्यवहार है उस सब की एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। व्यवहार जो है परद्रव्य के निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध को एक में करना योग्य नहीं है। ये निश्चय की मात्र बात ही करना ऐसा भी नहीं है। अरे, अपने अंदर में चैतन्य स्वभाव में एकाग्र हो जाओ, परंतु निश्चय को ज्यों का त्यों सम्यक रीति से समझकर अंगीकार करना सम्यक्त्व है। 8वें अधिकार में आता है कि भगवान ने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वें अधिकार, और हम भी उपदेश देते हैं। यह तो निमित्त का कथन है। भगवान ने उपदेश दिया, यह तो निमित्त का कथन है। वाणी भगवान ने बनाई क्या? परंतु इसी प्रकार मानना नहीं चाहिए, यह मान्यता छोड़ने योग्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय नहीं कर सकता। आत्मा भाषा वर्गणा की पर्याय नहीं कर सकता। आत्मा कारमाण वर्गणा की पर्याय नहीं कर सकता। आत्मा आहार वर्गणा की पर्याय नहीं कर सकता। आत्मा तेजस वर्गणा की पर्याय नहीं कर सकता।
आत्मा से दूसरे द्रव्य की पर्याय नहीं होती है, किसी भी एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की पर्याय नहीं होती है। यह बात रखकर शास्त्र के कथन का अर्थ करना चाहिए। ये नहीं कर सकती है, ये समझकर फिर अर्थ करना चाहिए। ऐसा निर्णय किए बिना इसके लिए व्यवहार के कथन भी सम्यक प्रकार से लागू नहीं पड़ते। ये बात नहीं समझे और व्यवहार का कथन करे तो वो भी सच्चा लागू नहीं होता। आत्मा शुद्ध ज्ञान घन है, ऐसे स्वभाव की महिमा होने पर राग की महिमा नहीं रहती। आत्मा शुद्ध चैतन्य ज्ञान घन भगवान है, इसकी महिमा आवे तो फिर इसके सामने जहाँ जो आनंद अतीन्द्रिय आनंद अपने स्वभाव में से मिलता है, उसके सामने राग तो दुख लगता है, उसकी महिमा कैसे आएगी। निश्चय से तो राग अपना है, वास्तव में राग आत्मा में हुआ है, परंतु पर की महिमा छूटने पर स्वभाव दृष्टि हुई, तब राग मेरा स्वभाव नहीं है। राग आत्मा में हुआ पर राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा निर्णय हुआ। इस कारण राग नहीं रहता, राग छूट जाता है। स्वभाव नहीं होने से स्वभाव की महिमा आई, स्वभाव में प्रवेश करते ही राग छूट जाता है। भाई यह बात सरस है, स्वयं पात्र होकर समझे तो काम बनता है। भगवान की कृपा से भला होता है ऐसा नहीं है, कोई गुरु या भगवान कोई हमारा भला कर देंगे ऐसा नहीं है। इस प्रकार व्यवहार सब ही छुड़ाया है तो सत्पुरुष एक वास्तविक स्वरूप को ही भली प्रकार अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप अपनी महिमा में स्थिति क्यों नहीं रख करते। ऐसा कहकर आचार्य भगवान ने आश्चर्य व्यक्त किया है तथा सटपाउड में कहा है। देखो सटपाउड ग्रंथ कुंद कुंड आचार्य का लिखा हुआ, जो सूतो व्यवहारे सो जोई जगै सक जम्मी, जो जगदी व्यवहारे सो सूतो अपने कज्जे। व्यवहार में सोता है वह योगी अपने कार्य में जागता है, तथा जो व्यवहार में जागता है वह अपने कार्य में सोता है। इसलिए व्यवहार नए का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नए का श्रद्धान करना योग्य है। संस्था की स्थापना करो, ये व्यवहार है ना। बाहर में प्रचार करो, धर्म का प्रचार, शरीर आदि की क्रिया करो। इस प्रकार जो व्यवहार में जागृत है वे स्वभाव में सोते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव पर के कार्य में रुका है, आत्मा का अनुभव है नहीं, तो शरीर आदि के कार्य करने उसमें उपयोग लगाए, पर के कार्य कर सकता है ये बात तो है ही नहीं। प्रवचन मंडप, मान स्तंभ, ब्रह्मचर्य आश्रम आदि को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे सब अपने यहाँ बनाए और बाहर में प्रभाव ना करे। देखते हैं ना सब मान स्तंभ, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये देख करके कि हम भी बनावें और प्रभाव ना करें। इस प्रकार जिनकी बुद्धि बाह्य में है, अरे परिणाम आए और सहज हो रहा हो पर हमें करना है, यह बुद्धि जिसकी है वे व्यवहार में जागृत है और अपने कार्य में सोते हैं। ज्ञानी तो समझते हैं कि परम की महिमा से आत्मा की महिमा नहीं है। आचार्य समदभद्र कहते हैं, अहो भगवान आपकी महिमा इन समवसरण आदि से नहीं है, आत्मा में प्रगट अनंत चतुष्टय से आपकी महिमा है। भगवान की महिमा ये बाहर में समोसरण, देवों का आगमन, उससे नहीं है। छत्र छमर भा मंडल भारी, ये सब प्रार्तिहार्य, इन उनसे आपकी महिमा नहीं है। आपकी महिमा तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, ऐसे अनंत चतुष्टय से है। इस प्रकार जो आत्मा की महिमा में जागृत है वे व्यवहार में सोते हैं और अपने कार्य में जागृत है। जो व्यवहार देखते रहते हैं तो आत्मा का कार्य कर नहीं पाते हैं। जो अपने कार्य में जागृत है, आत्मा की महिमा में जागृत है,
वे व्यवहार में सोते हैं और अपने कार्य में जागृत है। अज्ञानी को पर की महिमा आती है। अज्ञानी तो बाहर से देखता है, और इतना वैभव, ये समोसरण, इस प्रकार की लोगों का आना, इतने लोग सुनने वाले, इतने लोग उपदेश देने वाले, समझने वाले, आहा, वस्तुतः उसको धर्म की महिमा नहीं है। देखो, पंडित टोडरमल जी ने शास्त्रानुसार अर्थ स्पष्ट किया है। व्यवहार में सोने का अर्थ क्या? चौथे, पांचवें, छठवें गुणस्थान में भूमिका अनुसार राग आता है, राग के निमित्त होते हैं, परंतु उस और रुचि का झुकाव नहीं है। राग आया, उसको जानते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा ऐसा राग करना है, ये रुचि नहीं है, आता है। रुचि का झुकाव तो स्वभाव सन्मुख है। यही व्यवहार में सोना है। हमारी रुचि किधर है, हमारी लगन किधर है? हमें तो एक चैतन्य भगवान ही चाहिए, उसी सन्मुख हमारी परिणति होनी चाहिए, उसी सन्मुख जाने की रुचि है। आत्मा समझ में आया तो सुख जहाँ से मिलता है, दुनिया में भी जहाँ सुख मिलता है वहाँ भागता है, बीच में दूसरी चीज़ें तो आती है। तो चैतन्य भगवान में सुख मिला तो वहाँ जाने की भावना है, राग आता है, उसको जानते हैं। इसी का नाम व्यवहार में सोना है अथवा स्वरूप में जागना है। धर्मात्मा को भगवान के प्रति और जिन प्रतिमा के प्रति प्रेम होता है, जहाँ तक वीतराग भाव न हो, वहाँ तक शुभ राग आता है। वीतराग भाव नहीं हो तब तक शुभ भाव आता है, परंतु उनको निमित्त अथवा शुभ राग के प्रति उत्साह नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत कर दिया है। दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग के परिणाम हजारों रानियां छोड़ के मुनि बन जाए, ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ बड़ा कर दिया है। अपने स्वरूप में लीनता रूप कार्य ही बड़ा दिखता है। जो शुभ भाव आया उसके प्रति उत्साह नहीं होता है, और स्वभाव के प्रति उत्साह होता है। चैतन्य भगवान, उसमें कितनी लीनता हुई, इसी का उत्साह ज्ञानी को होता है, इसी से ज्ञानी को बड़प्पन भासता है। इस कारण से व्यवहार में होते हैं। इस कारण से व्यवहार में होते हैं। ये व्यवहार होता है, जाना हुआ प्रयोजनवान है, पर करना नहीं लगता है। तथा जो पुण्य परिणाम में और निमित्त में जागृत है, अरे ऐसा ऐसा शुभ भाव तो आना चाहिए, इस प्रकार का भाव मुझे नहीं आ रहा है, इस प्रकार का कार्य मुझसे नहीं हो रहा है, वो निमित्त में जागृत है, अर्थात व्यवहार रत्न त्रय में एकाकार हो गए हैं। वे अपने कार्य में सोते हैं। बाहर के कार्यों में जिनका उपयोग लगता है और उन कार्यों को करने लायक मानता है, ये कार्य मैंने नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अरे आत्मा का अनुभव नहीं किया, आत्मा में लीनता नहीं की तो जीवन व्यर्थ है। बाहर के कार्य करने से जीवन व्यर्थ नहीं जाता, नहीं करने का कोई संबंध नहीं है। इसलिए व्यवहार का श्रद्धान छोड़कर निश्चय का श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहार अब ये व्यवहार नए का क्यों छोड़ना? व्यवहार नए स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को, स्वद्रव्य परद्रव्य, चेतन भगवान और बाहर में शरीर आदि कर्म आदि, और उनके भाव शरीर के परिणमन, उनमें होने वाले गुण और कार्माण वर्गणा, उन सबको और उनके कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है। एक दूसरे में मिक्स करके श्रद्धा करेंगे तो उसका नाम मिथ्यात्व है। इसलिए उसका त्याग करना, उसका त्याग करना का मतलब
वो उसको उस मान्यता का त्याग करना है। पहले सबसे पहले अपना मानना छोड़ना है, फिर अपने में से जाएगा। और तथा निश्चय नए उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। ये अपने चैतन्य स्वभाव का सब जीव आश्रय ले, इसी भाव से आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।